Good morning, my dear student. This is your computer teacher Ayush Singh, and today we are going to discuss a new chapter which is Microsoft Windows working with file and folders. मतलब आपके चैप्टर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का के साथ काम करना, फाइल के साथ काम करना और फोल्डर्स का काम करना, फोल्डर्स पे काम करना और फाइल्स पे काम करना। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। अब आते हैं, आपका टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता क्या है बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, वो बहुत ही पॉपुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो ऑपरेट करे, पूरे सिस्टम को ऑपरेट करे, जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करे, जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करे। जैसे कब आप इनपुट देंगे तो कैसे उसका आउटपुट मिलेगा, क्या उसकी प्रोसेसिंग रहेगी, जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करे। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली। हाँ, क्यों पॉपुलर है ये, क्यों पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है? बिकॉज इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली, क्योंकि ये यूजर के साथ बहुत ही फ्रेंडली है। मतलब बहुत ही आसानी से आपके कमांड को समझ लेता है और बहुत ही आसानी से आप शब्दों में आपको आउटपुट दे देता है, आपको समझा देता है कमांड। ठीक है, समझ में आ गया? यू परफॉर्म मेनी ऑपरेशंस इन विंडोज लाइक सेविंग। हाँ, आप परफॉर्म कर सकते हैं मेनी, बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इन विंडोज में, इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। लाइक सेविंग, ओपनिंग और डिलीटिंग फाइल्स। लाइक सेविंग, सेव करना किसी भी फाइल को। हम जो कोई भी फाइल बनाते हैं, या एमएस वर्ड हो गया, या पेंट हो गया, या नोटपैड हो गया, उसमें जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसको सेव करना। सेविंग, लाइक सेविंग। ओपनिंग, उसको ओपन करना, और डिलीटिंग, उसको डिलीट करना। जब आप डिलीट कर देते हैं तो फिर रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। ये सब आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कमाल है। ठीक है, डिलीटिंग फाइल्स etc etc बाई जस्ट क्लिकिंग ऑन द माउस। हाँ, किसके द्वारा? बाई जस्ट क्लिकिंग द माउस, एक क्लिक के द्वारा, एक क्लिक के द्वारा बहुत ही आसानी से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल को खोल सकते हैं, किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, किसी भी फाइल को दूसरे ड्राइव में भेज सकते हैं। ये सब केवल क्लिकिंग के द्वारा। ये किसके द्वारा संभव है? ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के द्वारा संभव है बच्चों, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, समझ में आ गया? और ये प्रोवाइड वेरियस एसेसरीज, आपको ये बहुत सारी एसेसरीज प्रोवाइड करता है। एसेसरीज प्रोवाइड करता है जैसे पेंट, जैसे पेंट हो गया, जैसे नोटपैड हो गया, नोटपैड हो गया, और वर्ड हो गया। ये सब आपको एसेसरीज प्रोवाइड करता है। ये आपको एसेसरीज प्रोवाइड करता है जिसमें हम आसानी से काम कर सकते हैं। वर्ड में आप बहुत आसानी से टेबल बनाना या कुछ लिखना, नोटपैड में भी कोई नोट करना कोई चीज, पेंट में आप किसी ड्राइंग को बना सकते हैं। तो ये सब सारी सुविधा आपको किससे मिलती है? ऑपरेटिंग सिस्टम से, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से। समझ में आ गया? अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ बच्चों, आप देखेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि नोटपैड, कैलकुलेटर, पेंट, वर्ड, इसको कैसे ओपन करना है। अगर मान लीजिए आपको जरूरत पड़ती है नोटपैड ओपन करने की, या कैलकुलेटर ओपन करने की, या पेंट ओपन करने की, या वर्ड पैड ओपन करने की, तो आप कैसे इसको ओपन करेंगे? टू ओपन एनी ऑफ दिस प्रोग्राम्स सिंपली फॉलो द गिवन स्टेप्स। जैसे क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, अपने स्टार्ट बटन को, स्टार्ट बटन जो है आपका, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लिक ऑल प्रोग्राम। जब आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे उसके बाद आपको दिखाई देगा ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। फिर आपको एसेसरीज दिखाई देगा, एसेसरीज पे आप क्लिक करेंगे, फिर उसमें से ये ऑप्शन दिखाई देगा नोटपैड, कैलकुलेटर, पेंट, वर्ड। अब आप इसमें से मान लीजिए आपको नोटपैड ओपन करना है तो आप नोटपैड पे क्लिक करेंगे, आपके डेस्कटॉप पे एक नोटपैड की स्क्रीन आ जाएगी। समझ में आ गया बच्चों? किसी भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में ये सारे जो एसेसरीज हैं जिनको अगर आपको खोलना हो, ओपन करना हो, तो आप ऐसे ही फॉलो स्टेप
पे जाएंगे। हाँ, टू ओपन एनी ऑफ दिस प्रोग्राम सिंपली फॉलो द गिवन स्टेप्स। कैसे? स्टार्ट बटन पे पहले जाएंगे, फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, नेक्स्ट ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर थर्ड एसेसरीज पे, फिर उसके बाद आपको नोटपैड खोलना है, उस पे चाहे नोटपैड पे क्लिक करेंगे, चाहे कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, चाहे पेन पे क्लिक करेंगे, चाहे वर्ड पैड पे क्लिक करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखेंगे बच्चों नया टॉपिक, फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स। अ कंप्यूटर हैज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के पास जो है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स इन कंप्यूटर। हाँ, जब कोई डाटा, जो आपका कोई भी डाटा होता है वो स्टोर होता है कंप्यूटर में इन दी फॉर्म, किस फॉर्म में? फाइल्स एंड फोल्डर के फॉर्म में, फाइल्स और फोल्डर के फॉर्म में कंप्यूटर में, ठीक है। जो कंप्यूटर में डाटा सेव होता है वो फाइल्स और फोल्डर के फॉर्म में, फोल्डर्स के फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। अब देखते हैं फाइल्स क्या होती है बच्चों। समझ में आ गया फाइल्स एंड फोल्डर। कंप्यूटर हैज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स इन कंप्यूटर। डाटा जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? फाइल्स और फोल्डर के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखेंगे फाइल्स के बारे में और फोल्डर्स के बारे में। फाइल्स क्या है? एनी वर्क टेक्स्ट, किसी भी काम के लिए टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड, मूवीज विच इज टू बी सेव्ड बाय नेम इज कॉल्ड फाइल। हाँ, कोई भी काम के लिए यूज हुआ कोई भी लिखने वाला चीज वर्ड में या नोटपैड में, फिर उसके बाद पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर्स, कोई भी साउंड, कोई भी मूवीज किसी भी तरह की, विच इज टू बी सेव बाय नेम, उसको हम किसी नाम से सेव करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी मूवी है, कोई मूवी है सिंघम, तो हम सिंघम के नाम से एक फोल्डर बनाते हैं और सिंघम के नाम से उस मतलब एक फाइल बनाते हैं जिसमें सिंघम के नाम की मूवी रहती है। एक फाइल रहती है जिसका नाम सिंघम रहता है, क्योंकि सिंघम उस मूवी का नाम है। तो वो फाइल जो है वो सेव हो जाती है कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव में, ठीक है। तो इसी प्रकार फाइल एनी वर्क टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड्स, मूवीज विच इज टू बी सेव्ड बाय नेम इज कॉल्ड फाइल। जब वो फाइल किसी नेम के द्वारा सेव रहती है उसको हम बोलते हैं फाइल। समझ में आ गया? जब वो कोई भी डाटा किसी फाइल, किसी नाम से सेव किया जाता है तो उसको हम फाइल बोलते हैं, ठीक है। किसी भी ड्राइव में उसे वो, चाहे जहां से वो कंप्यूटर में। अब आते हैं फोल्डर। फोल्डर क्या है? अ फोल्डर्स इज अ नेम मेमोरी स्पेस टू कीप फाइल्स और सब फोल्डर। हाँ, एक फोल्डर जो होता है वो एक मेमोरी स्पेस होता है। फोल्डर एक मेमोरी स्पेस होता है जो कि फाइल्स और सब फोल्डर के लिए जगह रखता है। जैसे फाइल्स और सब फोल्डर के लिए, फाइल्स और सब फोल्डर का एक ऐसा मेमोरी स्पेस होता है जिसको हम फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश का कोई पेपर है, ठीक है। तो अब इंग्लिश का जब पेपर है इसमें बहुत सारी क्लासें हैं, बहुत सारे इंग्लिश के, जैसे 6th का हो गया, 7th का हो गया, 8th का हो गया। तो ये जो तीनों क्लास का पेपर है, तो ये इंग्लिश तो ड्राइव में रहेगी, इंग्लिश जो है फोल्डर का नाम रहेगा, इंग्लिश फोल्डर का नाम रहेगा, मगर उसके अंदर एक सब फोल्डर रहेगा जिसमें क्लास लिखा रहेगा, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। ये तीनों सब फोल्डर है। तो ऐसे ही सब फोल्डर के लिए एक स्पेस बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं किसी भी डाटा के लिए एक सब फोल्डर बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फोल्डर्स, ठीक है। समझ में आ गया? एक मेमोरी स्पेस बनाया जाता है जिसमें उस फोल्डर को रखा है, उस सब फोल्डर को रखा जा सके, इसको हम फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। अ फोल्डर इज अ नेम मेमोरी स्पेस टू कीप फाइल्स और सब फोल्डर। समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखेंगे बच्चों नया टॉपिक आपका, क्रिएटिंग अ फोल्डर्स। क्रिएट करना, फोल्डर को बनाना, ठीक है। न्यू, पहले आप माउस की बटन पे क्लिक करेंगे, राइट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट बटन को क्लिक करते हैं वैसे ही न्यू का एक ऑप्शन आएगा। न्यू का ऑप्शन जैसे ही आएगा
फिर न्यू के बाद एक फोल्डर्स का ऑप्शन आएगा। आप फोल्डर्स के अंदर जैसे ही जाते हैं फिर उसमें आप नेम टाइप करेंगे। क्या नेम रहेगा, मान लीजिए आपका नाम आयुष है तो आयुष नाम फोल्डर का नाम रहेगा। फिर आप जैसे ही उसको एंटर करेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे बस आपका एक फोल्डर तैयार हो जाएगा। किसी भी ड्राइव में आपका एक फोल्डर तैयार हो जाएगा। जैसे क्रिएटिंग अ फोल्डर्स, फोल्डर को क्रिएट करना, राइट क्लिक करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे, न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू के बाद आप सेकंड उस क्लिक करेंगे, फोल्डर का ऑप्शन आएगा, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फिर आप नेम डालेंगे। आपका नाम मोहन, राम, सीता, गीता जो भी है आप उसका नाम डालेंगे। फिर उसके बाद आप इंटर करेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपका फिर फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, फाइल, क्रिएटिंग अ फाइल्स। क्लिक फाइल मेनू न्यू, क्लिक करना है फाइल्स मेनू पर, ठीक है, क्लिक करना है फाइल्स मेनू पर। फिर उसमें आएगा पहला ऑप्शन न्यू ऑप्शन। जैसे ही आएगा फिर उसमें आएगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर उसके बाद स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर फाइल, आप उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे। जो भी आप नाम लिखेंगे उसका नाम जो होगा स्पेसिफाई करेंगे। फिर उसके बाद आप जैसे ही इंटर करेंगे आपकी फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। आपका फाइल क्रिएट करने के लिए आप क्लिक करेंगे फाइल मेनू पर, क्लिक करेंगे फाइल मेनू पर, फिर उसके बाद तुरंत न्यू ऑप्शन आएगा। न्यू ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपको दिखाई देगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई, उसका नेम जो है उसको स्पेसिफाई करेंगे, फाइल का नेम को स्पेसिफाई करेंगे, देन इंटर करेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपका फाइल रेडी हो जाएगी बनके, ठीक है। ओपनिंग अ फाइल एंड फोल्डर, किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए आप उस पर जाके राइट क्लिक करेंगे तो उसमें ओपन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे वैसे ही फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। मूविंग अ फाइल और फोल्डर, मूविंग मतलब बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। जैसे एक फोल्डर है, यम नाम का फोल्डर है, ये आपके डेस्कटॉप पे है, इसको आपको किसी डी ड्राइव में ले जाना है, आपको इसको डी ड्राइव में ले जाना है। तो आप इसको कैसे ले जाएंगे, आप जिस यम नाम का जो फोल्डर है उसको कट करेंगे CTRL +X, ये इसका शॉर्टकट है। CTRL +X करेंगे, कट हो जाएगा। फिर आप डी ड्राइव खोलेंगे, खोल के CTRL+V, जैसे ही आप CTRL+V करेंगे वो वहां पेस्ट हो जाएगा। तो आपका वो दूसरी डेस्कटॉप से आपका यम नाम का जो फाइल है या फोल्डर है वो डेस्कटॉप से वो डी ड्राइव में चला गया, ठीक है। मूविंग अ फाइल और फोल्डर समझ में आ गया बच्चों। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ बच्चों, अब देखेंगे सेलेक्टिंग अ फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल और किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करना, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मल्टीपल फाइल्स है, सिंगल फाइल है तो उसको सेलेक्ट करना आसान है। आप राइट क्लिक करेंगे माउस का, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसको, जहां भी ओपन करना है या कट करना है जो भी सेलेक्ट। सिंगल तो सेलेक्ट करना नहीं, मल्टीपल फाइल्स हैं उसको सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप किसी एक फाइल पे पहले क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आप इससे भी आसान तरीका रुकिए आपको बताता हूं। आप जैसे किसी भी CTRL की को आप प्रेस कर लेंगे, CTRL की को कीबोर्ड से प्रेस कर लेंगे। फिर आपको जो फाइल चूज करना होगा, आप A, B, C, मान लीजिए आपको ये तीनों फाइल जो है चूज करनी है, तीनों फाइल सेलेक्ट करनी है। तो आप कंट्रोल जब दबाए रहेंगे तो आपका वो कंट्रोल, आपका जो माउस का एरो है वो कंट्रोल में रहेगा आपके, ठीक है। तो आप चाहे जैसे उसका यूज कर सकते हैं। फिर आप इस पे क्लिक करेंगे A पे, फिर आप B पे क्लिक करेंगे, फिर C पे क्लिक करेंगे, ये तीनों फाइल जो है एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। अब फिर जब तीनों फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी तो इस फाइल को अगर आपको कॉपी करना है, कॉपिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये इसी में साथ में बता दे रहे हैं। कॉपिंग ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स, कॉपी करना है। मान लीजिए इस तीनों फाइल्स को कॉपी करना है। इस तीनों फाइल को कॉपी करने का दो तरीका है। एक तरीका राइट क्लिक करेंगे, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आता है, ठीक है। कॉपी का ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन ये हो गया, दूसरा राइट, जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आप CTRL C
इसका उपयोग कर सकते हैं। जब आप कंट्रोल सी को दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली, इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉपी का, ये अब ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएंगी। अब इसको अगर पेस्ट करना है दूसरी जगह, दूसरे फोल्डर में डालना है, किसी ड्राइव में डालना है, तो उसके लिए आप उस फोल्डर को खोलेंगे, मान लीजिए राम नाम के फोल्डर में डालना है, इन तीनों ABC को राम नाम के फोल्डर में डालना है। तो जब आप फोल्डर राम नाम का फोल्डर खोलेंगे, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। पेस्ट ऑप्शन करेंगे तो ये तीनों फाइल जो है इसमें पेस्ट हो जाएगी। और दूसरा तरीका, अगर इसको आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो राम नाम के फोल्डर को खोलेंगे, यहाँ पे आप CTRL+V शॉर्टकट का यूज करेंगे और ये फाइल आपकी वहां पे पेस्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? सिलेक्शन समझ में आ गया, कॉपी और पेस्ट समझ में आ गया। अब आते हैं रीनेम पे। मान लीजिए कोई एक फाइल है जिसका नाम है राम, आप इसको दूसरा नाम देना चाहते हैं, आप इसको देना चाहते हैं रोहन देना चाहते हैं, ठीक है। ये राम है, इसको आपको रोहन करना है, तो आप कैसे करेंगे? राम पे जाएंगे, आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको रीनेमिंग का ऑप्शन आएगा, एक रीनेमिंग का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप रीनेमिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको जो दोबारा नाम डालना है, री मतलब दोबारा, नेमिंग मतलब दोबारा नाम डालना है, और फिर उसमें आप रोहन लिखेंगे। रोहन जब लिखेंगे तो आप ओके करेंगे, जैसे ही आप ओके करेंगे आपका रीनेम हो जाएगा, आपके फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं डिलीट करने का दो ऑप्शन है बच्चों। किसी भी फाइल को डिलीट करने का दो तरीका है। एक तो ये डिलीट, कीबोर्ड में एक डिलीट बटन होती है, उसको डिलीट कर देना, या उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना तो उसको डिलीट का ऑप्शन आता है, उससे डिलीट करना। या एक और होता है कट कर देना, उस चीज को कट कर देना, उसी फाइल को कट कर देना, CTRL+X से कट कर देना। ये तरीके हैं इसके, बहुत सारे तरीके हैं। आपको समझ में आ गया? सेलेक्टिंग अ फाइल और फोल्डर समझ में आ गया, कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर पेस्ट समझ में आ गया, इसको कैसे पेस्ट करें, इसको कैसे कॉपी करें, रीनेमिंग समझ में आ गया, डिलीट कैसे करें ये समझ में आ गया। आई होप कि आपको MS ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक्स।